हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और इसी तरह से आप सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मैं अपने केस की आपको हमेशा बताता रहता हूं। तो आज भी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों आपके सामने। तो बेसिकली दोस्तों क्या हुआ कि जिस एक्यूज्ड के अगेंस्ट मैंने केसेस कर रखे हैं, उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक कोर्ट है, उसमें से मैंने 2 चेक्स के केसेस करे हैं उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो उन दोनों कोर्ट्स में क्या था कि एक कोर्ट से तो नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हो गए थे और कोर्ट में एक्यूज आ ही रहा था, लेकिन मतलब आने लगा था एनबीडब्ल्यूज के बाद। लेकिन जो दूसरा कोर्ट था उसमें जो एक्यूज है वो अपीयर ही नहीं हो रहा था, और उस कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र भी हो रही थी बीच में। तो बेसिकली उससे क्या हुआ कि एक्यूज को एक मौका मतलब आराम से उसके पास टाइम मिल जा रहा था, क्योंकि जब भी जजेस की ट्रांसफ़र हो जाती है तो नई डेट्स मिल जाती हैं केसेस पे, और केसेस यूं ही लटकते रहते हैं। तो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी जज के पास ज़रूर जाकर, जब भी आपको मौका मिले, आप जज के सामने एक्सप्लेन करें अर्जेंसी। अगर आपका केस बहुत अर्जेंट है, ऑब्वियसली चेक बाउंस है, तो आपको अर्जेंसी तो आप ही को पता होगी उस केस के बारे में। तो बेसिकली कल क्या हुआ कि फिफ्थ ऑफ फरवरी की उस कोर्ट की डेट थी जहाँ पे नॉर्मली अभी समन्स दी जा रही थी, लेकिन एक्यूज की तरफ से ना तो कोई लॉयर आ रहा था, ना तो एक्यूज अपीयर हो रहा था। और कल जैसे ही मैं वहाँ पे कोर्ट के अंदर जाता हूँ, तो मैंने जज साहब से डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया कि सर, जो बेसिकली क्या हुआ कि उस केस में ऑलरेडी डेट उन्होंने 30 अप्रैल की डाल दी थी, बिकॉज एक्यूज एब्सेंट था। लेकिन मैंने अंदर जाके जज साहब से रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा कि सर, एक्चुअली वो जो एक्यूज है वो सेकंड जो सामने वाली कोर्ट है उसमें अभी एनबीडब्ल्यूज होने के बाद वो अपीयर हो रहा है, लेकिन इस कोर्ट में वो इंटेंशनली समन्स को अवॉइड कर रहा है। और बेसिकली क्या था कि जो सामने वाली कोर्ट है जहाँ पे वो एनबीडब्ल्यूज के बाद अपीयर हो रहा है, वहाँ पे वो यही स्टांस ले रहा था, यही एक बात बता रहा था कि ये जो बेसिकली जो मतलब जो डेट्स इस प्रिटेक्स्ट पे ले रहा था कि मेरे को दूसरी कोर्ट में भी आना है, तो मेरे को इस दोनों की साथ साथ की डेट दीजिए। तो फिर 5th ऑफ फरवरी की डेट कोर्ट नंबर 5 की थी, और कोर्ट नंबर 2 की जो डेट थी वो 8th ऑफ फरवरी की मिलती है उसको इस तरह से। तो मतलब बेसिकली एक जगह पे बोल रहा है कि मेरे को वहाँ पे उस तारीख को आना है, तो उसी हिसाब से मेरे को तारीख दीजिए। और जब उसको मिल रही है तो वो वाली तारीख स्किप करे। तो मैंने वो चीज़ भी जज साहब को एक्सप्लेन की कि वो सिर्फ बोलता है कि मेरे को यहाँ आना है, वो आता नहीं है, उसको केस का सब पता है, लेकिन समन्स को वो इंटेंशनली अवॉइड करता है। तो जज साहब ने क्या किया कि उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने केसेस को क्लब कर सकते हैं अगर वो एक कोर्ट में अपीयर हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे से एक एप्लीकेशन मांगी। उन्होंने कहा कि अपने एडवोकेट को, अपने काउंसिल को बोलकर एक एप्लीकेशन दीजिए, और उस एप्लीकेशन को आप उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपका जो केस है वो उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दूंगा जहाँ पे ऑलरेडी वो जो एक्यूज ऑफ अपीयर हो रहा है एनबीडब्ल्यूज के बाद। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा केस वो जो है वो 8th ऑफ फरवरी को जिसकी हेयरिंग है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। बेसिकली जो कोर्ट नंबर 2 का केस था वो 7 लाख का था, और जो कोर्ट नंबर 5 का केस था वो 2 लाख रुपए का था। तो बेसिकली अब 2 लाख का केस भी वो 7 लाख वाली जो अदालत है, कोर्ट है, उसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब दोनों चेक्स के जो केसेस है वो एक ही अदालत से चलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके भी साथ ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे क्योंकि क्या होता है ना, अलग अलग कोर्ट्स, अलग अलग जजेस, उनका वर्किंग प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है किसी कोर्ट में आपको जल्दी की डेट मिले, किसी कोर्ट में आपको लेट की डेट मिले। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो लॉ का, कि आप केसेस को क्लब करा दें, जिससे कि आपके केसेस की हेयरिंग जो है वो साथ साथ में एक ही कोर्ट में जाए, क्योंकि बार बार आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन ना करनी पड़े। तो दोस्तों, ये तो उसकी अपडेट थी। और एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, ये एक समन है जो मुझे मिला है अभी। और ये समन अभी जैसे मैं कल कोर्ट में गया था, तो एक्यूज ने कुछ इस तरह से सेटिंग कर रखी है कि वहाँ पे जैसे ही जो कोर्ट में कोई बंदा होगा उसको बोल रखा है कि जैसे ही मैं आऊँगा वहाँ पे मेरे को दस्ती समन हाथ में दे दे। तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली हाई कोर्ट का समन है। इसमें क्या किया है कि एक्यूज की जो वाइफ है उसने भी एक चेक दिया था, वो भी बाउंस हो चुका है। तो बेसिकली इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो उनके ऊपर भी एक केस हुआ है, एक उनका भी एक चेक है, वो भी सेम मतलब कोर्ट में है, अलग कोर्ट रूम में, लेकिन कोर्ट सेम है, कोर्ट नंबर 3 में। तो बेसिकली उनकी वाइफ ने ये समन मुझे हाई कोर्ट से भिजवाया है, जिसमें बेसिकली वो जो यहाँ पे केस मैंने किया है लोअर कोर्ट्स में, उसको कैंसिल करने की बात इसमें कही गई है। और इसमें ये कहा गया है कि उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उन्होंने ये वो दुनिया भर की झूठ बोले हैं। मैंने चेक चुरा लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया। चेक चुराने की जजमेंट तो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताई है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ को। अगर कोई नए व्यूअर्स हैं तो वो देख सकते हैं कि चेक चुराने की अगर कोई स्टांस लेता है तो उसके लिए आपको कौन सी जजमेंट प्रोड्यूस करनी है। तो दोस्तों, बेसिकली ये सब है। तो अब इसकी डेट 21 ऑफ फरवरी की है, मुझे अपीयर होना पड़ेगा हाई कोर्ट में, या फिर मैं अपने काउंसिल को भी भेज सकता हूँ। तो मैंने कल जज साहब से ये भी बताया कि सर, ये देखिए मेरे हाथ में अभी समन मुझे मिला है। बेसिकली मुझ पर हर तरह से टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं कि मैं इन केसेस को ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि मैं एक IT प्रोफेशनल। तो जज साहब ने मुझे बताया कि अगर इस तरह का कोई समन अगर आपके पास आता भी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाई कोर्ट में या कहीं पे भी किसी ना किसी एडवोकेट को आप भेज दीजिए, वो आपकी तरफ से वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। और
केस को एक्सप्लेन कर देगा, तो इसमें इतने कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इस लॉ का यूज़ करें। आप ये मेरी तरफ से सजेशन है कि आप किसी एडवोकेट को भेज सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, जब भी आपके समन्स आते हैं, कुछ भी आता है, मेरे पास भी जिस बंदे ने दस्ती समन किया उसके जो साथ में कोई कॉलीग था वो मुझे लॉयर का रेफरेंस देने लग गया। मतलब कोर्ट्स में सच में इस तरह से कभी कभी फील होता है कि जैसे इनके पास कुछ काम ही नहीं है, बस किसी के पास समन आया नहीं और आपको रेफरेंसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरा बेटा वहाँ पे लॉयर है, मेरी बेटी लॉयर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको ये करने की ज़रूरत, आपको वो करनी, उनसे आप पूछोगे भी नहीं फिर भी रेफरेंसेस दे दिए जाएंगे आपके। मेरे समन की फ़ोटो भी 3-4 लोगों ने ले ली और अपने अपने बच्चों को फॉरवर्ड भी कर दी। मेरे को फ़ोन भी आने लगे कि क्या है बताइए कैसे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई चीज़ है, डोंट पैनिक। आप पहले अपने जो समन है उसको आराम से पढ़ें, पूरा का पूरा पढ़ें। इस समन में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट की जजमेंट को जजमेंट नहीं, लोअर कोर्ट के जो अपील है, लोअर कोर्ट का जो कंप्लेंट है उसको कैंसिल कर दे। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो वाइफ है एक्यूज्ड की, वो भी एक्यूज्ड है एक अलग केस में, और वो खुद एक एडवोकेट है, तो वो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है कि उसको बड़ा लॉ का पता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि अब इसमें मुझे ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो मैंने केस किया है लोअर कोर्ट में, ये एक जेन्युइन केस है, और इस केस को खारिज ना करने के लिए मुझे हाई कोर्ट को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, मुझे कोई एडवोकेट भेजना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं किसी एडवोकेट को भेजूंगा। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि 8 फरवरी को अब ये जो केस 5 फरवरी का था, जिसकी डेट 30 अप्रैल पहले सेट हो गई थी, अब वो 8 फरवरी को उसकी जो हियरिंग है वो दूसरी कोर्ट में की जाएगी, जहाँ पे 8 को मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्यूज है उसको आना ही पड़ेगा। और मैं आपको इसके बारे में अपडेट्स भी ज़रूर दूंगा, जैसे ही 8 फरवरी को जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों इसी तरह से सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।